लौट जाइए। हे आर्य सुमन। मंत्री मंत्री प्यारे मंत्री, आर्य सुमन। मंत्री मंत्री प्यारे मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। अगर सच्चे हृदय से तुम मुझे चाहते हो तो मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। हाँ, मंत्रीवर 14 वर्षों के लिए तातई से राघव को बिसराओ। पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अयोध्या वापस लौट जाओ। हे आर्य सुमन, अब इन चरणों का दर्शन 14 वर्ष बाद ही होगा। बेटा, हाँ आर्य सुमन, हमारी तो यही इच्छा है कि महाराज के आदेश का पालन करो। मेरे साथ अयोध्या वापस चलो बेटा। हे आर्य सुमन, हाँ बेटा राम, तुम तो जानते हो कि एक पिताजी के वचन का पालन करना तो बेटे का धर्म होता है, उसका परम कर्तव्य होता है। मैं तो केवल उसी धर्म का पालन कर रहा हूँ। हे आर्य सुमन, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आर्य सुमन, से बेटा भी चाहारे चांदना रे जैसे राजा ने धर्म को धारण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। आर्य सुमन, रांति देवा बाली भूपा रंतिदेव राजा बलि ने धर्म को धारण के लिए कितने संकटों का सामना किया है। हे आर्य सुमंत, जानते हो क्यों? क्योंकि धर्म न तू सारा साचा क्योंकि धर्म के सिवाय दूसरा कोई सत्य नहीं है, इसका पुराण भी बखान करते हैं। हे आर्य सुमन, सोचो, माया सोई धारा मुसुला भाकारी मुझे तो यह मार्ग सुगमता से मिल गया है। अगर मैं इसको त्याग दूंगा तो सोचो, सूर्य वंश की कीर्ति पर जो दाग लगेगा उसका कारण कौन होगा? हे बेटा लक्ष्मण। हाँ आर्य सुमंत जी, तुम ही मेरे साथ अयोध्या वापस चले चलो बेटा। हे तात, हम तो अपना सारा जीवन
अपने भैया के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। मैं नहीं जा सकता, परंतु मेरा एक संदेशा माता कैकेयी से अवश्य बता देना। ऐसा संदेशा हे आयुष्मान, कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए हुए हम कंटक थे सो निकल गए निष्कंटक जलाए रे। यह भी कह देना क्षमा करे वे बेटे हम महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम ये भी आभारी हैं। हे आर्यसुमन, माता कैकेयी से यह अवश्य कह देना कि उन्होंने जो यह हमें हमारे भैया के साथ में वन भेजा, हम उसके हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। हे पुत्र वधू सीता, यदि राम और लक्ष्मण मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं चलते हैं तो तुम ही मेरे साथ अयोध्या चली चलो। हे मंत्री वर, जहाँ हमारे स्वामी रहेंगे वही हमारे लिए अयोध्या है। हे विधाता, अब मैं कैसे अयोध्या वापस जाऊं? हे बेटा राम, बड़े देही बेटी को रोते हम देख नहीं सकते, पत्थरों पर और कुशाओं पर सोते। हे बेटा राम, इसलिए इन्हीं को कुछ प्राण दीजिए तो यदि यह भी मन की और नहीं तो हे बेटा राम, हाँ आर्यसुमन, यदि सीता भी आपके साथ वन को चली जाएंगी तो महाराज मर जाएंगे। बेटा राम, मर जाएंगे। हे आर्यसुमन, हाँ बेटा राम, जानकी भी अपने कर्तव्य का ही पालन कर रही है, तो मैं उसे वापस जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ। आर्यसुमन, हाँ बेटा राम, अनुज की बातों का, क्योंकि अनुज लक्ष्मण जो कड़वे शब्द बोले हैं माँ के लिए, उसको जाकर वहां पर मत कहना, क्योंकि हमारी सौगंध है, उसे अभी उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। हे आर्यसुमन, हाँ बेटा, दिल की तख्ती पर छोटों के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुँच के वतन बना कह देना तुम। अनुज की बातों को अनसुना कर देना, वहां जाकर केवल इतना कह देना, माँ से कहना, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होगा तो उनके दर्शन पाएंगे। माता से कहना कि वो हमें आशीर्वाद दें, जिससे मैं पिताजी के वचन का पालन करके वापस आ सकूं। और एक बात आर्यसुमन, ये भी कहना, इन 14 वर्षों में
इन 14 वर्ष में एक क्षण के लिए भी मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। हे आर्यश्मन, हाँ बेटा। अब अपना आशीर्वाद देकर मुझे आगे जाने की अनुमति दो। ठीक है बेटा राम। ठीक है आर्यश्मन, प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र।